हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवांस पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा, आज सरस्वती पूजा है ना, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आएगा, तो मैनेज कीजिए। हम लोग छोटा सा वीडियो होगा तो घबराना नहीं है, बस यूँ खत्म हो जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग को नाउ हो, किसी भी सेंटेंस में नाउ हो या एट द मोमेंट हो, एट दिस मोमेंट हो, दिस टाइम हो, प्रेजेंट टाइम हो, एट दिस टाइम हो, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, etc का यूज किसी भी सेंटेंस में हो तो उस सेंटेंस को हम लोग समझेंगे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस, मतलब ये समझ में आया, ये सारे वर्ड का यूज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कर सकते हैं, अन्य अदर टेंस में कर नहीं सकते। तो क्या बोल रहा है? etc आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब इन सारे शब्द का यूज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट में। याद रहेगा ना? तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? सी इज वाचिंग टीवी एट दिस मोमेंट। वो मैडम जी अभी टीवी देख रही है इस समय। बोलिए राइट है या रॉन्ग है? यस, बहुत अच्छी बात, राइट है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ईजेएमआर के बाद V4 आ गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सी वॉचेज टीवी एट दिस मोमेंट। राइट करे या रॉन्ग करे? वाओ, मस्त, रॉन्ग करेंगे। क्यों रॉन्ग किए पता है ना? क्योंकि वॉचेज V5 का यूज कर दिया और V5 को सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। हम लोग अभी क्या बात किए? जो एट दिस मोमेंट, दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, etc आर नॉट यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है वर्तमान के किसी चीज में, वर्तमान के किसी चीज में, प्रेजेंट में कोई भी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, जी लगातार वृद्धि या लगातार ह्रास का बात हो, यानी इस तरह के बात को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्या? यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ करते हैं यूज? ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, लगातार वृद्धि या लगातार ह्रास के लिए। ओके जी, उसमें कुछ वर्ड का यूज किया जाता है जैसे गेटिंग, बिकमिंग, ग्रोइंग, है ना, तो ये सब वर्ड का यूज किया जाता है। समझ में आ ही गया होगा ना? जो वर्तमान के किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का यूज करते हैं। क्या क्या क्या? जी हाँ, डबल कॉम्परेटिव। डबल कॉम्परेटिव समझते हैं? जैसे फैटर, फैट हो गया पॉजिटिव, फैटर हो गया कॉम्परेटिव और फैटेस्ट हो गया सुपरलेटिव। वाइज, बुद्धिमान, वाइज हो गया पॉजिटिव, वाइजर हो गया कॉम्परेटिव और वाइजेस्ट हो गया सुपरलेटिव। जैसे टॉल, लंबा, तो टॉल हो गया पॉजिटिव, टॉलर हो गया कॉम्परेटिव और टॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव। तो हम लोग ना डबल कॉम्परेटिव या जो टॉलर, टॉलर का यूज करेंगे, वाइजर, वाइजर का यूज करेंगे, फैटर, फैटर का यूज करेंगे। ओके जी, हाँ। और वर्ड कैसा? गेटिंग, बिकमिंग और ग्रोइंग, इन सारे शब्दों का यूज किया जाता है। ओके जी, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में बोल रहा है वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होती जा रही है, मतलब वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होती जा रही है। इंक्रीजिंग का बात हो रहा है ना? जी हाँ, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, है ना, सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। अब मोर क्या हो गया? कॉम्परेटिव हो गया, डबल कॉम्परेटिव, मोर एंड मोर एम्बिशियस। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्या है? वह दिन प्रतिदिन मोटा से मोटा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मोटा से मोटा होता जा रहा है वह, तो क्या करेंगे? ही इज बिकमिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। वह दिन प्रतिदिन मोटा से मोटा होता जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ही इज बिकमिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बोल रहा है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। जी हाँ, आईएनजी फॉर्म बोले तो V4, और V4 यहाँ जो आएगा प्रीपोजिशन के बाद वो जिरंड के जैसे आएगा। जी हाँ, V4 का जो हम लोग यूज करेंगे, जिस V4 का यूज करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन के बाद, तो वो जो होगा V4 वो जिरंड के रूप में होगा। याद रखिएगा, जिरंड का यूज यानी V4 का यूज तीन तरह से करते हैं। एक तो वर्ब के रूप में, दूसरा पार्टिसिपल के रूप में और तीसरा जिरंड के रूप में। जी हाँ, वर्ब, पार्टिसिपल और जिरंड
तीन रूप में यूज। जब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता हो यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता हो बिफोर, तो उसको कहते हैं मेन वर्ब। ओके जी। और अगर एडजेक्टिव से पहले आ जाए तो उसको कहते हैं पार्टिसिपल। और यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे यानी नाउन के जैसा व्यवहार करे तो उसको कहते हैं जिरंट। तो याद रखिएगा, जो हम लोग प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं और वो फोर्थ फॉर्म जिरंट कहलाता है। ओके, याद रहेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा है प्रीपोजिशन प्लस बिफोर, या सब्जेक्ट कीप्स ऑन। अब ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। अपॉन क्या है? प्रीपोजिशन। और इन सारे शब्दों के बाद हम लोग को क्या चाहिए? बिफोर चाहिए। आ गया ना? इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। या फिर सब्जेक्ट प्लस गो या गोज प्लस ऑन आ गया ना? प्रीपोजिशन। ऑन, अपॉन, इनटू, इनसाइड, ये सब प्रीपोजिशन है। और ये सब के बाद अगर वर्ब फॉर्म लगाना है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। कैसा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। और वो कहलाएगा क्या? जिरंट कहलाएगा। ओके। जैसे ही कीप्स ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग। जैसे ही गोज ऑन रीडिंग, ही गोज ऑन रीडिंग। नेक्स्ट आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। क्या करेंगे? राइट करेंगे। ओके जी, आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, रवीज, प्रियाज। ये सब ना पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। कौन कौन? यस, अधिकार दिखाना। माई बुक नहीं, माई फादर, मेरे पापा, माई पेन, मेरा पेन, अधिकार दिखा रहा है ना? जी हाँ। तो याद रखिएगा, आफ्टर पॉजेसिव वर्ड बिफोर इज यूज। जी हाँ, बिफोर का यूज पॉजेसिव वर्ड के बाद करते हैं, अधिकार दिखाने वाले शब्दों के बाद किया जाता है ना? जैसे बोल रहा है आई पोस्टपोन्ड माई वाइफ गोइंग टू दिल्ली। मैंने अपनी पत्नी का दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम था उसको क्या कर दिया? पोस्टपोन्ड कर दिया, स्थगित कर दिया, है ना? तो देखिए ना, हम लोग क्या किए? माई वाइफ्स क्या कर दिए? बिफोर का यूज किए, है ना? तो जब भी पॉजेसिव वर्ड का बात आए हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। ओके जी। नेक्स्ट देखिए ना, यहाँ पे बोले प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो लेट हो गया इसके कारण। आया बात समझ में? हम लोग इसको क्या करेंगे? राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि माई के बाद बिफोर का यूज करते हैं। ओके जी, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा।